नमो नमः छात्र। आज हम लोग व्याकरण के तीसरे पाठ यानी संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल यानी मिलना। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो नए वर्ण का या नए शब्द का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। अत्यंत पास में आए हुए दो वर्णों के मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अर्थात पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ, जो नए वर्ण का निर्माण हुआ, उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला, स्वर संधि। अत्यंत पास में आए दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय। यहाँ हिम में अंतिम वर्ण क्या है? अ, और आलिया का पहला वर्ण क्या है? आ। अ प्लस आ इक्वल टू हो गया आ। तो यहाँ हमारा आ गायब हो जाता है और नए वर्ण के रूप में क्या आ जाता है? माँ। ये आ हम किस में लगा देते हैं? मौ में लगा देते हैं, तो हमारा ये शब्द बन गया हिमालय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिम में विसर्ग या हलंत नहीं लगा है। हलंत नहीं लगने से ये क्या हो गया? पूरा मौ। तो पूरा मौ में अ मिला हुआ होता है। हम लोग पढ़े हैं कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण के पूर्ण नहीं होता है। तो हमारा हिम में अंतिम वर्ण अ है, आलय में पहला वर्ण आ है, तो हिम प्लस आलय क्या बन गया? हिमालय। ये हमारा कौन सा संधि हो गया? स्वर संधि। यानी स्वर से स्वर का मेल होने पे स्वर संधि हो जाता है। याद रहेगा। अब दूसरा हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईशः, तो क्या हो गया? वागीशः। कैसे हुआ? यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाक में अंतिम वर्ण क है, लेकिन क में हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि क से हमने अ को निकाल लिया है। अब यहाँ स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? क है। क में क्या जुड़ गया? स्वर संधि। कौन सा? दीर्घई। दीर्घई हमारा स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में जुड़ा, तो ये हमारा कौन सा संधि बन गया? व्यंजन संधि। तो इस दोनों वर्णों के मिलने से एक नए वर्ण का निर्माण हुआ। वो नया वर्ण कौन सा है? गौ। चूँकि हमारा दूसरा शब्द ईश है, तो इसका पहला वर्ण दीर्घई है और क चेंज हो करके गौ में बदल गया, इसीलिए क्या हो गया? गौ में दीर्घई कार लगा दिए, तो क्या बन गया? वागीशः। समझ गए आप लोग अच्छे से? यानी पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। दोनों में से
कोई भी हो सकते हैं। जैसे दूसरा अन्य उदाहरण देख लेते हैं। सत जोड़ आनंद, क्या हो गया? सत्यानंद। यहाँ सत में क्या लगा हुआ है? सत में हलंत लगा हुआ है, तो में हलंत लगा हुआ है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और आनंद में आ दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है, तो दोनों के मिलने से क्या बन गया? सत्यानंद। तो ये भी हमारा व्यंजन संधि हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, क्या? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इतः ततः, इतः ततः, तो नया शब्द क्या बन गया? इतस्ततः। इतस्ततः में इतः में विसर्ग लगा हुआ है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या हो गए? अह, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण क्या हो गए? तो, यानी व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पहला शब्द का अंतिम वर्ण हो गया विसर्ग और दूसरा शब्द का पहला वर्ण हो गया व्यंजन। तो क्या हम लोग जानते हैं? विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों में से कोई भी मिले तो वो विसर्ग संधि ही कहलाता है। समझ गए आप लोग? इतः ततः, ये नया वर्ण बन गया इतस्ततः। तह जोड़ त, दोनों मिलकर के क्या बन गए? स्त, है ना? अब हम लोग कुछ और आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ और भी अन्य उदाहरण देखने ज़रूरी हैं, वो मैं आगे और बता रही हूँ।